मैंने उनको ये भी ऑफर की कि आप सेव गज़ा को ओन करें, अपने किसी नायब अमीर को या नायब कय्यम को, जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी को, उसका इंचार्ज बना लें। हम उनसे प्लानिंग लेंगे और उनको रिपोर्ट देंगे। जिस तरह आपका खिदमत है, जिस तरह आपका आफाक है, जिस तरह आपके दूसरे इदारे हैं, आप इसको डिस्टेंस पे अपने ही छतरी तले एक एक्टिविटी या एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट, मैं तो इसको सिविल सोसाइटी मूवमेंट भी सेव गज़ा को नहीं कहता, मैं कहता था ये एक इमरजेंसी कॉल है, तो आप ही के अकाउंट में सारा खैर आएगा, आप इसको कर। मैं तो यहाँ तक भी ऑफर की कि आप इसको ऑन कर लें और इसके लिए आप जो है वो कोई अरेंजमेंट वो बना लें। तो मैं खुद हैरान हूँ कि आखिर मैं तो इसको सबकत इलल खैर कहता हूँ, खैर के कामों में, नेकी के कामों में, बेहतरी के कामों में सबकत करना। तो आपको उसको ऑन करना चाहिए। और जमात इस्लामी की जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी में ये लिखा गया है कि जमात इस्लामी कोई पार्टी नहीं होगी रवायती, ये कोई ग्रोह नहीं होगा, ये कोई हिज्ब नहीं होगी, ये कोई जमात नहीं होगी रवायती मानों में। ये बेसिकली इस्लाम के काम करने के लिए मुसलमानों के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा कि जहां कोई आकर इस्लाम की खिदमत कर सकता है। तो इस वजह से तंजीम की ये ताबीरात करना और अतात नज़म की ये मनपसंद तशरीह करना और उसमें अपने नापसंदीदा अनासिर को दरवाजे से बाहर धकेलना, ये कोई दुरुस्त तरीका नहीं है और इससे तहरीकें और तंजीमें आगे नहीं बढ़ती। कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनका अभी वक्त नहीं आया और मैं खुद अपनी कुछ यादाश्तें लिख रहा हूँ और लिखूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खिज़र है और मुश्ताक साहब आपसे सवाल ये है कि आपने कहा कि फ्लोटेला पर मुझसे जमात के किसी नज़म ने मुझसे रब्ता नहीं किया, जबकि दूसरी तरफ जो जनरल सेक्रेटरी हैं अमीरुल अज़ीम साहब, उन्होंने कहा कि हमने रब्ता भी किया था और आपकी बखैर आफियत के लिए दुआ भी की थी। और एक बात उन्होंने ये भी कही थी कि जब आप वापस आएंगे तो हम जो है इस मसले को देखकर जो है हम कंसीडर करेंगे। तो आपने इस चीज़ को कंसीडर क्यों नहीं किया? दूसरा सवाल ये है कि आपने जो है इस्लामी निज़ाम के लिए आपने 33 साल जो है जमात को दिए, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ अफराद की वजह से जो है आपने एक निज़ाम, एक मकसद के साथ जो है थोड़ी ज़्यादती हो गई है माज़रत के साथ? मैंने अभी चैलेंज करता हूँ, और इस्लामी जमीयत तलबा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वसीम हैदर, वो इनके गवाह हैं, उनके साथ मेरा रब्ता था। और ख़ुद जमात की मरकज़ी शूरा के फैसले के मुताबिक उन्होंने बाकायदा सर्कुलर के ज़रिए से ये ऐलान किया था कि सेनेटर मुश्ताक का इशू प्रोविंशियल मैटर है, इसलिए आइंदा के लिए मुतालिका सूबा इसको डील करेगा। तो इस प्लोटेला पे जाने से पहले जो मेरा मुतालिका सूबा था, मैंने वहाँ से बाकायदा इजाज़त ली, इसके बावजूद मुझे नहीं जाने दिया गया। फिर यह है कि जब मैंने इस्तीफ़ा दिया तो मैंने तो तहरीरन इस्तीफ़ा दिया है और व्हाट्सएप पर वो मैंने कन्वे कर दिया है 6 अफराद को, अमीरी जमात को, सेक्रेटरी जनरल को, तर्जुमानुल कुरान के मुदीर सलीम मंसूर खालिद को, और जो 3 जरगे इन्होंने बनाए थे मेरे लिए और जिन्होंने एग्रीमेंट किए थे मेरे साथ, उन 3 जरगों के सरबराहों को। तो उनके पास अगर कोई सबूत है कि उन्होंने मुझे ये भेजा है कि जब आप आएंगे तो हम देखेंगे, तो मुझे दिखा देना। उन्होंने कोई व्हाट्सएप किया होगा, उन्होंने कोई खत लिखा होगा, खत तो नहीं लिख सकती इसलिए कि मैं सफ़र में था, लेकिन व्हाट्सएप किया होगा, इस्तीफ़ा भी मैंने व्हाट्सएप किया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। जहाँ तक आपकी बात है कि कुछ लोगों से, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो कुछ लोग मनासिब के ऊपर हैं, पॉलिसी साजी के ऊपर हैं, और वो कुछ लोग इस वक्त जमात की ओनरशिप रखते हैं। और अगर मुझे मामूली सी भी रोशनी नज़र आती कि इन कुछ लोगों में रास्ता निकल सकता है और मैं आइंदा के लिए एक ऐसी, जिसको कहते हैं ना, कंडूसिव एनवायरनमेंट जिसमें मैं काम कर सकूं, तो मैं ज़रूर रिव्यू करता और इस्तीफ़ा न देता। लेकिन वो जो चंद लोग हैं वो ऐसे की पोस्टों के ऊपर हैं जो आइंदा 1 अशरे तक कम अज़ कम उन्हें कोई वहाँ से नहीं हटा सकता। और मैं अब भी कहता हूँ, मैंने तदबीर छोड़ी है, तंजीम छोड़ी है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर छोड़ा है, तंजीमी स्केलेटन छोड़ा है, मकसद मिशन नस्बुल नहीं छोड़ा है। मैं जितनी दफ़ा जेल में गया हूँ, जमात ने मेरी जमानत तो नहीं की है, जमात इस्लामी ने मुझे वकील तो फराहम नहीं किया है, जमात इस्लामी ने मुझे वहाँ कारकुन तो नहीं दिया है, मैं तो वहाँ अकेले था, मैं तो वहाँ तनहा था। मेरे तो 2 साथी शहीद हो गए हैं। मेरे साथ जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम रहमान साहब ने उसकी ताज़ियत नहीं की, मेरे साथ जमात इस्लामी के तमाम सूबाई उमरा ने किसी ने इसकी ताज़ियत नहीं की। ये ख्याल भी आया और दीगर लोग ये एक बात कह भी रहे हैं कि सेनेटर मुश्ताक को जमात ने साया दिया, वो उन्होंने परवरिश पाई जमात के अंडर, वो सेनेटर बने, उन्होंने अपनी सियासत करना सीखी वहाँ से, और उसके बाद जब वो अपनी पीक पे या अपने उरूज पे पहुँच गए अपने करियर के, तो उसके बाद अचानक से उन्होंने जमात से राहें जुदा कर ली। तो मतलब कहने का मकसद है, कुछ लोग तो सर ये भी कह रहे थे कि जब खीर खाने का वक्त आया तो आपने अकेले ही खा ली और जमात का हिस्सा भी आपने खुद ही ले लिया। खीर तो मुझे अभी तक नहीं मिला है। अच्छा देखें, जमात ने बल्कि मुझे अमलन 2022 से अकेले छोड़ दिया था। जब आप अपने साथियों के टुकड़े सड़क से खुद उठाएं खुनालूद और कोई आपके पास ना आए, जब आप अपनी अहलिया और बच्चों के साथ गिरफ्तार हो जाएं और कोई आपकी ज़मानत वकील फराहम करने के लिए ना आए, जब स्टेट खुनख्वार हो के आप पे जपटे और आप अकेले हों और तन्हा हो चंद लोगों के साथ, तो वो तो उन्होंने मुझे छोड़ दिया था 2022 से। ये तो मेरी इस्तिकामत थी, मेरा सब्र था, मेरी मोहब्बत थी कि उस तहरीक में मैंने इतना वक्त बतौर वॉलंटियर गुजारा था, इतनी खिदमत की, तो मैंने छोड़ा। जहाँ तक आपकी ये बात है कि जमात ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन जब आप किसी पार्टी में काम करते हैं ना, तो ये 1 वे इक्वेशन नहीं होता, ये 2 वे इक्वेशन होता है। आप दिन रात देते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप अपनी जान कपाते हैं, आप अपने आप को मिट्टी करते हैं, आप अपनी सलाहियतों को काम में लाते हैं, आप सर्विसेज, खिदमात, इज्जत, एहतराम और मुकाम पार्टी को देते हैं। बदले में पार्टी समझता है कि इस बंदे को हम आगे लाएंगे तो पार्टी आगे बढ़ी। तो ये 1 वे। मैं ऐसा नहीं था कि अपनी दुकान में बैठा था और जमात का शूरा आई और उन्होंने कहा कि तो आपको अमीर सूबा बनाते हैं। ऐसा नहीं था कि मैं अपने ऑफिस में बैठा था, कारोबारी ऑफिस में, और जमात के लोग आए कि नहीं हम आपको सेनेटर बनाते हैं और आपके सर पर सेनेटर की पगड़ी रखते हैं। उससे पहले जमात ने कुछ देखा था और मैंने 37 साल दिए बगैर तनख्वाह के, बगैर मराहत के, और मुझे तो सेनेट की जो तनख्वाह मिलती थी उसमें 45 लाख रुपए मैंने कैश जमात के बैतुल माल में जमा करा के उसकी रसीद ली है।
बाकी तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपए जमात के कामों पर लगाएं, जमात के कामों के ऊपर। मैंने तो बाकायदा डॉक्टर अनीस साहब से फतवा लिया था कि सेनेट की जो मराहत हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, इसको मैं किस हद तक अपने खानदान के लिए, अपनी जात के लिए इस्तेमाल करता हूं। और उसके बाद मैंने 20-25% अपने और अपने बच्चों के ऊपर लगाया था, इसलिए कि मैं कोई और काम नहीं कर सकता था, इसलिए पार्टी बदले में आपको वो देती है। ये जमात के कारकुनों को भी मैं समझाना चाहता हूं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आपने वो सवाल किया जो कि इस वक्त सारे जमात के वर्कर कर रहे हैं, और आप मेरे फेसबुक पे चले, कमेंट बॉक्स देख ले, सब यही कह रहे हैं। तो मैंने पहले कीर खिलाई है, बदले में मैंने अभी तो कीर चकी नहीं है, पता नहीं कहाँ है वो कीर, कौन मेरा कीर ले गया है। तो अब आप ग्लोबल समूह लोटेला के त्यागों को अपनी इज्तिमा में ला रहे हैं, लेकिन इसी ग्लोबल समूह लोटेला के लिए जब आपको 3 सीटें मिली थी, और उस ग्लोबल समूह लोटेला की उन 3 सीटों में से एक सीट पे मैं जाना चाहता था, तो आपने मुझसे खुद जमात का झंडा छीन लिया, आपने मुझसे खुद जमात की शनाख्त छीन ली, आपने वो 3 सीटें इस्तेमाल ही नहीं की, और मैंने अलग 5 सीटें मिन्नत समाजत करके वो ग्लोबल समूह लोटेला से पाकिस्तानियों के लिए, और खतीब रहमान साहब और इनके साथ 3 और बंदे, हम 5 लोग, उस 5 अफराद की जो डेलीगेशन है उसको लीड करते हुए मैं ग्लोबल समूह लोटेला में वो शरीक हुआ। तो ये तो जमात मुझसे पहले छीन चुकी थी। फिर आप ये बताएं, 19 को सितंबर को जब इटली से हम आगे जा रहे तो हमें कहा कि आगे मौत है, आगे मौत है। तो मैंने कहा कि ये 3 साल तो मैं इनसे लड़ता रहा, और मैंने इनको इकरारनामे भी दिए, मैंने इनको माफीनामे दिए, मैंने उनको जमानतनामे भी दिए, मैंने हाफिज नईमुर रहमान साहब के कहने पर सेव गज़ा की तंजीम खत्म कर दी, इसलिए उन्होंने कहा ये खत्म कर लो, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने सेव गज़ा की सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए, मैंने मंजूर पश्तून या मारंग बलोच के प्रोग्रामात और उनके पासून में जाना बंद कर दिया। ये भी उनकी ये सारे उन माफीनामों में लिखे हुए हैं कि आप ये काम करेंगे जो मुझसे मुतालिबात उन्होंने किए थे। उसके बावजूद मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, और उसके नॉन एक्सेप्टेंस का सबसे बड़ा सबूत ये था कि जब मैं फ्लोटेला में जा रहा था और आपके साथ 3 सीटें थी तो आपने मुझे उससे जाने नहीं दिया। तो वो तो पहले फैसला कर चुके थे। मैंने यहाँ आके, मेरा भी इरादा नहीं था, अभी मैं ये फैसला 19 सितंबर को मैंने इस्तीफा दिया, 1 को मेरी गिरफ्तारी हुई, तो 19 से 1 तक अगर आप मेरे इस्तीफे को मंजूर नहीं करना चाहते थे तो आप मुझे एक टेक्स्ट मैसेज कर लेते थे, एक लाइन की, कि मुश्ताक भाई आप एक रिस्की मिशन पर हैं, ये बातें छोड़ दें, अल्लाह आपको बखैरियत वापस ले आए, फिर मिलकर घर के मामलात घर में फिर देखेंगे। लेकिन आप खामोश रहे, आप समझे कि अगर ये मर गया तो चलो हमारा है, अगर खेद रहा तो हमारा है, लेकिन मैं जिंदा वापस आ गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि मैं नहीं बताना चाहता ये, लेकिन जब आप लोगों को जो मेरी खामोशी है उसको आप कुछ और रंग देना चाहते हैं, लेकिन जब आप मेरी इस खामोशी को, इस एहतराम को, इस तकद्दुस को कुछ और नाम देना चाहते हैं और मुझे मुजरिम बनाना चाहते हैं, तो मैं मजबूर हूं कि फिर कुछ बोलूंगा। लेकिन ये अमर मजबूरी मैं सिर्फ उस वक्त बोल रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जैसे साथी ने जिस तरह पहले बात की कि आप जमात के बारे में डिफेंसिव हैं, डिफेंसिव नहीं हूँ, मैं उस वर्कर की कदर करता हूँ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉलंटियरिज्म है जमात के अंदर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमिटेड वर्कर है, उसको सिर्फ एक अच्छा डायरेक्शन दे दो, एक अच्छा प्लान उसको दे दो, और ये जो आपस में लड़ाई झगड़े हैं ये खत्म कर लो, जमात के अंदर रिफॉर्म कर लो, उसके स्ट्रक्चर रिफॉर्म कर लो, उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी रिव्यू कर लो, उसे आवाम की पार्टी बनाओ, रिलक्टेंट डेमोक्रेट्स ना बनो, लिमिटेड डेमोक्रेसी को छोड़ दो, पब्लिक डेमोक्रेसी को अपनाओ। अगर फर्ज करें आपको मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं था तो मेरे इस ऐलान के बाद आप ऐलान कर देते कि उन्होंने इस्तीफा दिया था, हमने वो इस्तीफा मुस्तरद कर दिया, लेकिन आपने तो विदिन 24 आवर्स उसको कबूल कर दिया। तो ये चीजें नहीं चलेगी। अब लोग समझदार हैं, अब लोग समझते हैं चीजों को। अब देखें ना, ये जो आज की नस्ल है सोशल मीडिया के दौर में, ये नस्ल वो नस्ल है कि जिसके साथ 2 नंबरी नहीं चलती। मैंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कहा, आप शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम बुला के उसमें कह देते कि मैंने उनका इस्तीफा मुस्तरद कर दिया, लेकिन आपने फौरी तौर पर अपने नीचे के नज़म से कहा इस्तीफा कबूल करो। तो ये चीजें नहीं चलेगी, जो कुछ है स्ट्रेट फॉरवर्ड को कहे, जैसे मैं कह रहा हूं।